अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। ये बता देगा। आपको एक खबर देनी थी। आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजा अली मज़ारी एक Oh my God! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए धुरंधर द रिवेंज के सीन 8 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर यार जो चौधरी असलम का हाल हुआ था, और लास्ट तक आते आते जैसे क्या कहते हैं, जो हमजा है ना, उसने खनानी को जैसे मारा था, वो सब पैसे को आग लगाई थी, वो देखने में बड़ा मजा आया था। अब सिर्फ रह गया है मेजर इकबाल, अब उसको कैसे मारेगा, या फिर हो सकता है कि दाऊद का भी बीच में कुछ ना कुछ रोल हो। अभी वैसे तो वो बेचारा वैसे ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, बट लेट्स सी क्या ये दो जनब टारगेट पे हैं या एक है, इसके बाद बात करेंगे। खुश आज हमजा, इसके मन की होगी आसानी। ये क्या है? ये सारी कड़ियां जोड़ रहा है क्या? कि कौन कौन मरा है? कौन आया आज? शाजिया बानो। ओह माय यामी गॉड! आदित्य धर सर ने स्पेशल दिया उनको स्क्रीनिंग टाइम। क्या है ये? आपने डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दवाई दे रही हूँ, आराम भी मिलेगा और नींद भी लंबी आएगी। ये जहर है। ओह माय गॉड, कुछ सेकंड्स के अंदर ही। बट ये है कौन? जम्मू और कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग के सरगना अब्दुल रहमान मक्की की अचानक दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार को लाहौर में संदिग्ध मौत हो गई है। अच्छा, एक और कट। कराची में प्रिंसिपल बने हुए अल बदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा, जिन्होंने भारत के कुपवाड़ा में न जाने कितने ही आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, उनकी सैयद कुछ खालिद अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। अच्छा, ये सारी चीजें इंडिया पहुंचती हैं। ये हमजा का जो ड्राइवर है, रिजवान नाम है शायद उसका, इब्राहिम के करीबी है। उनकी आज दो अज्ञात दाऊद लोगों ने इब्राहिम। लाहौर के क्लोज आयद ऑफ दाऊद इब्राहिम, हाँ, ये उसके साथ ही तो था ना। मोहम्मद अच्छा तो जयपुर ब्लास्ट इंडियन का है। प्लानर था। ये नहीं सोच रहा इसके बारे में कुछ, रावलकोट से आ रही है हमजा के एक बारे में। हैरतअंगेज खबर। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबू कासिम का हुआ बेरहमी से कत्ल। जम्मू एंड कश्मीर। Dead today during a celebration in North Waziristan. तो ये मार कौन रहा है इन्हें? शालोबार को दो अज्ञात लोगों ने आज हमजा के ही बंदे हैं क्या ये? हाँ। अच्छा, इससे समझ में आ गई। देख, इसने सारी हाँ। कड़ियां जोड़ी है हमजा के साथ कड़ियां ही जोड़ी हुए हुई थे। हैं। एसपी चौधरी वैसे भी वो हमेशा कहता था ना, ये बहुत काबिल है ऑफिसर। एक और गया। इम्तियाज आ रहा। के ख्वाजा शाहिद का हुआ खात्मा। एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं। मेजर इकबाल कहाँ है? वो ये नहीं सोच रहा कि चल क्या रहा है। ये मेजर इकबाल के फादर देख तो रहे न्यूज़। अजीम मुजाहिदीनों का खात्मा। देखना ये भी होगा कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही इस फहरिस्त में अगला नाम वो समझ गया कि मेरे बेटे को ही उड़ाएंगे। नहीं भुट्टो साहब, इन कुत्तों का नामो निशान नहीं मिल रहा। मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही। अब फिर मैं क्या करूं? कैसे भी उन्हें पता लग जाएगा, वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। भुट्टो साहब, मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लश्कर तैयबा वाले भाइयों से दूरी बनाए रखें। सोच लीजिए इसी में। बाकी मेरे जहन में एक जगह है जहां आप महफूज रह सकते हैं। बस जेल भिजवा दिया। शेखोपुरा। काफी महफूज है जगह। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। ओके। कब तक मुझे यहाँ पर सड़ना होगा? परेशानी के कारण मेरा जिया बताशे काबू में नहीं आ रहा है। शुगर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे इतने साल तुम लोगों की मालूमात किसी को नहीं थी, गया आज ये। अब ये सिलसिला जारी रहेगा भुट्टो साहब। ओह माय गॉड।
था तूने 26/11 के वक्त? ले जाते हैं अब आपको सनसनीखेज खबर की तरफ। 11 आरोपी अब्दुल सलाम भुट्टो की शेखपुरा जेल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। अच्छा, ये जो न्यूज़ में आता था अचानक दिल का दौरा पड़ा है, वो दिल का दौरा होता नहीं था। लोग मान भी लेते हैं अंदर। अच्छा ये रह गया ना अभी तो। ड्रग्स देता है जो। जहूरी करके कुछ नाम था ना। हाँ जहूर मिस्त्री शायद कुछ बताया था। ओके चलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतो मूर्छियमामृता स्वाहा। अरे बड़ी जी, मुझे जाना है, मुझे माफी दीजिएगा, सॉरी सॉरी। चलो, यहाँ आके बैठो। पूजा में से उठना पड़ता। बैठ बैठ, आया है। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतो मूर्छियमामृता स्वाहा। अरे जहूर मिस्त्री, हाँ, ये तो प्लेन हाईजैक के वक्त पहचाना थे ना नहीं कौन? दोनों आमने सामने। क्या बोला था? पहचान लिया। अरे हमजा, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। माफ करो, गलती हो गई, माफ करो। अरे सुन, मेरी एक मदद कर दे यार। 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दिया। भारत माता की। भारत माता की। हाँ वहाँ प्लेन में वो बाकी सारे लोग बोल नहीं ना पा रहे थे। ओके, मर गया हम। मर गया है, बस करो ना गोलियां वेस्ट कर। पूरे मुल्क में अननोन मैन की जानिब से होने वाले कत्लेआम की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि कराची में जाहिद अकुन को उन्हीं की फर्नीचर की दुकान में सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये कुछ कर नहीं पा रहा ना, समझ सब रहा है। हाँ इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। कैसे याद किया? दाऊद भाई ने मिलने बुलाया। क्या हो गया, सब खैरियत? 9 बजे आ जा, फिर बात करते हैं। जी। क्या हुआ है, किसी को कुछ पता चल गया? ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड अच्छा, ये फॉर्मूला तो बनाया, आलम जो भाई आपकी ने दी स्किन थी के ना थ्रू रिंग। एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन्ड। अच्छा, बैंडेज में इसको लगाया। तो ये खुद को क्यों लगा के गया? वो खुद को बैंडेज लगाई है, ऐसा बट ही आई का थिंक क्या वो जो कहना है? लिक्विड सा है वो ऊपर है। हर सूरतों से रोका आता है, मगर अच्छा, पाकिस्तान उसने में खोल ली रोक वो लिए मैंने। करवा कौन रहा है, उसकी छानबीन चल रही है। मुतनज़ा जमीन मंदिर के लिए दे दी और सरकार को हिदायत दी है कि एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर की तामीर का इंतजाम करें। बाकी पाकिस्तान के दूसरे- फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो खनानी को मारा, खालिद रजा को मारा, भुट्टोई को मारा, और अभी 30 साल पुराने जख्म को खरीद कर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान के कई हमले हो गए हम पर, अब जवाब देना ही पड़ेगा। साजिद जी। आजम, मुरिद के वाले लश्कर तोयबा के कैंप की एक खतरनाक टुकड़ी तैयार करो। इकबाल, तुम निगाह रखना।
बंदूकी वाले अतीफ अहमद को इत्तला कर दो। इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। 40-50। हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी। आतिफ जब तक जिंदा है अच्छा वो जेल में भी काम कराता रहता चाहे है। वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। मुझे तो यही लगा आतिफ अहमद को तो पुलिस और उसने उठा कह गई। दिया कि जब तक जिंदा है अभी हमजा मरवाएगा उसको। बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो, इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी बताओ उसके खुद मरने निशान की न कगार बना पर सके। है पर लोगों को मारना नहीं बंद किया उसने। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा ये इसको हाथ मिलाएगा। हम्म। हाय हाय। मिला ही नहीं। What? अब मिला के तो जाएगा बेटा। तो किसको हाथ मिलेगा भैया? इसको मिला ले। अगले हफ्ते हमारे मुरीद के वाले मदरसा में असले की डिलीवरी देने आ जाना। तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते हैं। रिजवान, हमजा, अगले टारगेट की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है। ठीक है। कौन है अगला टारगेट? भाई, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वो देखो वो अंदर कैसे बैठा आराम से मजे सेठ की तरह। आतिफ भाई सलाम वालेकुम। फोन भी है। सलाम। बस अच्छी खबर है, कल तक बंदूकों का इंतजाम हो जाएगा और हमारे लड़के भी सरहद पार करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ शाम को आज मेडिकल चेकअप है और साहब ने डॉक्टर से बात कर लिया है, बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। बहुत खूब, चलो रखते हैं। ये जेल में क्या मस्त लाइफ काट रहे हैं। अल्लाह हाफिज। सालन डालो। हाँ डालो। जहर डालो। के साथ अंडा भी तो खाना होता है। स्ट्रॉन्ग बनना है ना अब्बू की तरह, तो अंडा खाना है ना। अंडे खाओगे? हाँ अंडे खाओगे? हाँ दूध पियोगे? जाओ जाओ। कल जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद हम ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। अच्छा ये वैंकूवर की टिकट्स है। कल रात मेरे वापस आते ही हमें रवाना होना होगा। ओह गॉड। अलीना को सब पता है उसके बाद भी ये किसको खबर दे रहा है? मरकफे ताइबा मदरसा। अच्छा हाँ वहां जहाँ पे असला पहुंचाना था ना। इसको तो खबर नहीं दी उसने। यार एसपी चौधरी ने मेजर इकबाल तक ये बात नहीं पहुंचाई थी। नहीं पहुंचाई और इकबाल को पहले दिन से शक था पर इसका शक दोबारा नहीं दिखाया कभी। अच्छा यहाँ बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है इनको मदरसे में। वो ये क्या हो रहा है? आप सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे ये भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। ब्रेन वॉशिंग होती है। खुद को इस लायक बनाएंगे, अपने भाइयों का साथ जन्नत देंगे, जाएंगे, कुर्बानी देंगे। एक ही जन करेगा बस। मैडम नीचे आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ मैं आती हूँ। जी। आई थिंक वो ऑफिसर ही होगा। What?
माय गॉड, डोंट टेल मी। उसको गन पकड़ा दी। जाहिल, एक कमरे में जाओ। नहीं रुको। जलीला, मैं सिर्फ एक बार तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि जायन की जिंदगी आगे क्या ओह माय गॉड। ओह शिट। हमजा की मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो जिंदगी भर जायन का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। और अगर तुम मुझे सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं जायन को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, तुम और जायन सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। परिवार तो फंसता ही है यार। चलिए ना, हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। हाय हाय। क्या कहेगी यार उसका वो रोना ही बता रहा है कि हाँ। उसने ना नहीं बोला। इकबाल साहब, मुरीद के का बॉन्ग पाया नहीं खाया तो क्या खाया, नौश फरमाएंगे? क्या इसको छोड़ दिया क्या, बेल मिल गई? मोटा हो गया साला। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात ये है कि ओह लग गई गोली। चलो, ये सब लाइव दिखाया था। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अंडर 24 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। ये बता देगा। आपको एक खबर देनी थी। आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजा अली मजारी एक ओह माय गॉड। उसकी बीवी यलीना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा, कैसे अब मूवी टान लेगी। यहाँ पर आतिफ अहमद और अशफाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसने गोली चलाई है। अब इनका क्या लेना देना इन सब चीजों से, ये इतने ज्यादा इफेक्ट क्यों होते हैं? आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक। ओह माय गॉड, ये तो अपने बेटे की बेइज्जती करते रहते हैं। मेजर इकबाल शाबाश। अपने इस लंड फकीर नस्ल से मुझे यही उम्मीद थी। तो यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं और वहाँ इंडिया में हमारे मददगारों का मसलाए मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे, लानत। 71 के बाद अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से, अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हरामजादों ने इस मुल्क के चुक्कड़ चुकवा के फिर से इसे आवाम को सौंप दिया। ओए बशीरे, और गांडू कहाँ मर जाता है? पकड़ से लेके जा, इसके आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मेजर, तू और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बहन तो इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे और मुजरा करवाएंगे तक दिनों दिन। ओए बशीर, पानी बंद करो। पानी बंद कर। ये मार देगा क्या आपने? जैसी बातें करी हैं उसने, पानी बंद कर। तो सोच रहा होगा कि चलो डूबो बेटा।
दाढ़ी बंद कर बे। 50 साल से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूं। पाकिस्तान को चूतिया बनाता रहा तो सीने पे लाल जुर्रत लेके घूमता रहा। और अम्मी ने मुझे तेरी असलियत बहुत पहले बता दी थी। बशीर, आए बशीर है, कहाँ मर गया बशीर? ओह माय गॉड, उसकी जबान खींच ली। बड़ी जहरीली जुबान है तेरी। बांग्लादेशी औरतों की आबरू तो तूने अपने जिस्म से ली थी ना, लेकिन मेरी अम्मी, बीवी और बच्ची के साथ इस तेजाबी जुबान ने बड़े जुल्म किए हैं। क्या होता है कत्तर में? क्या होता है कतर में? कत्तर में अपनी जान बचाने के लिए बड़वे की तरह अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हिंदुओं ने हमारे जवानों के पतलूने उतरवाई। अरे बड़वे, तेरी वजह से जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई अजमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा हूँ। हाय रब्बा। तू वारिस के लायक नहीं है। अरे भाई बस कर। मर भी नहीं रहा। तुझसे खत्म होती है और मेरी मुझसे शुरू होगी। अब तो मर जाएगा। इतना इजी है इनके लिए सब लोगों को मारना। ये सब क्या यार, वो तो अपना बाप है उसका, वो देख रहा है। हिंदुस्तानी काफिल का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। कसम खुदा की, कल एक और हिंदुस्तानी सर काटकर हमजा का मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। मतलब इस मिशन पे जाने के लिए तुम्हें ये शेव करनी पड़ती है क्या? आज का क्या सीन था यार, मतलब जितने डायरी में नाम लिखे हुए थे ना हमजा ने, एक एक करके सबको उड़ाता गया। बस मुझे ये लग रहा था यार कोई पहचान क्यों नहीं पा रहा, पर वो जो पुलिस ऑफिसर था यार, उसने क्या कड़ियां जोड़ रखी थी एक एक करके, वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। पर अब वो भी लग रहा था कि ये क्यों किसी को नहीं बता रहा, बट लास्ट में उसने जब मेजर इकबाल को बताया कि वो हिंदुस्तानी है, उसके बाद अब मुझे लगता है पूरी गेम चेंज हो जाएगी। अलीना ने भी कबूल लिया है, वो शायद सिर्फ अपने बच्चे के लिए, वरना जब हमजा जा रहा था उसने वैंकूवर की टिकट थी, तो मुझे ऐसा लगा ये लोग कल को वैंकूवर में मिलेंगे और वहां पे अपनी हैप्पी लाइफ जो है वो बिताएंगे, बट नहीं यार, ऐसा कहीं तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अब जो इकबाल बदला लेने जा रहा है ना, उसके लिए बहुत डर लग रहा है, वो हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखेंगे। आज का सीन बहुत मजेदार था। फाइनली मेजर इकबाल को पता चल गया है कि हमजा जो है वो मिला हुआ है, वो इंडियन स्पाई है। सो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब मूवी में क्या टर्न होने वाला है, क्योंकि हमजा भी बदला लेने के लिए निकला है, वहां पर पुलिस ऑफिसर भी है जो हमजा के खिलाफ है। अब मेजर इकबाल भी तैयार हो गया और मेजर इकबाल ने अपने पता नहीं ये सिर के बाल क्यों काट रहा था, क्या मिशन होता है इन लोगों का, ये अब क्या करने वाला है, ये हम देखना चाहते हैं। और डेफिनेटली आज का जो सीन था वो हमने इतना एंजॉय किया ना, इतना मजा आ रहा था, एक के बाद एक सारे आतंकवादी मारे जा रहे थे, वो देखने में हमें बड़ा ही मजा आया। उम्मीद करते हैं आप सबने आज के सीन को एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।